टू कंडेंसर C1 एंड C2 इन ए सर्किट आर जॉइंड एज शोन इन ए फिगर। दो कैपेसिटर हैं, कंडेंसर कैपेसिटर एक ही बात होती है, और उनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ए पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और बी पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, और इस डी पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इस डी पॉइंट का पोटेंशियल V है, और सिंस ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में है तो सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। जो चार्ज पहले कैपेसिटर पे आएगा वही चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे आएगा। मान लिया पहले कैपेसिटर पे चार्ज Q है तो दूसरे वाले कैपेसिटर पे भी चार्ज क्या आएगा, Q। अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी, फिर ये प्लेट पॉजिटिव होगी तो फिर ये वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। और चार्ज ऑन द कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV होता है। V या डेल्टा V कहना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपने C कैपेसिटर के अक्रॉस डेल्टा V का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो उस पर जो चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू वो होगा C डेल्टा V। तो पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो वो होगा आपका Q इज इक्वल टू C1 और डेल्टा V होगा V1 माइनस V। और दूसरे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा Q, वो होगा C2 और डेल्टा V जो होगा वो होगा V माइनस V2। और ये दोनों चार्ज सेम होंगे क्योंकि कैपेसिटर दोनों किस में अरेंज हैं, सीरीज़ में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो ये आपका आंसर ये बनेगा आपका C1 V1 माइनस C1 V इज इक्वल टू C2 V माइनस C2 V2। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपका आया C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू आपका आया C1 प्लस C2 टाइम्स V। तो जो कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल आएगा इसको इधर ले आएंगे तो ये अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सिंपल। आप चाहो तो इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक। तीन कैपेसिटर हैं, 2, 3 और 6। इनको पहले सीरीज़ में कनेक्ट किया है और हमने फिर क्या किया है, 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं आखिरी वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो तरीका बहुत ही सिंपल है, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 3 माइक्रोफैरड और ये है आपका 6 माइक्रोफैरड। 2, 3, 6। और कितने वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है, तो 24 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अब आखिरी वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं कितना होगा। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, तो अगर चार्ज सेम होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो Q बाई C होता है, Q बाई C। तो चार्ज सेम होने का मतलब पोटेंशियल जो है वो 1/C के प्रोपोर्शनल आएगा। तो अगर इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कहूँ V1 है, इसके अबाउट V2 है, इसके अबाउट अगर V3 है, तो इनका जो रेशियो आएगा V1:V2:V3 का जो रेशियो आएगा वो आपका आएगा 1/2:1/3:1/6। 6 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बनेगा 3:2:1। ये रेशियो है। टोटल पोटेंशियल है आपके पास 24 वोल्ट और हमें इस 3:2:1 रेशियो में डिवाइड कर देना। और मुझसे पूछा गया है कि आखिरी वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल बताना है, यानी मैं इंटरेस्टेड हूँ V3 निकालने में, यानी ये वाला हिस्सा निकालने में मुझे इंटरेस्ट है। तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 + 2 + 3 मतलब 6 × 24। तो ये आपका आएगा 4 वोल्ट। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगर पूछा होता कि 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना होगा तो फिर मैं ये निकालने में इंटरेस्टेड होता। तो ये कितना आ जाता, 2/6 × 24। सो इट इज 8 वोल्ट। ठीक। और अगर इसके अबाउट पूछा होता कि ये कितना होता तो ये आपका जाता 3/6 × 24 एंड दैट इज 12 वोल्ट। और 3 अगर सम करोगे आप तो आपके पास 24 वोल्ट आ जाएगा। 12 और 8 और 4 24 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। In a figure, a potential of plus 1200 volt is given to a point A and B is earth. A का पोटेंशियल दिया आपको 1200 वोल्ट और ये जो B जो टर्मिनल है उसको हमने अर्थ किया हुआ है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P? पॉइंट P का पोटेंशियल कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है तो ये पैरेलल में हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो सिंपल सेटअप ये हो गया कि एक तो है आपके पास 3 माइक्रोफैरड और दूसरा सेटअप जो है वो है 6 माइक्रोफैरड। इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 1200 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछा गया है। तो हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2 आंसर आया था उसका। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, वही फार्मूला और यहाँ भी निकाल लेते हैं। तो C1 B1 तो ये बनेगा 3600
प्लस C2 V2 तो ये हो गया 0 अपॉन C1 प्लस C2 तो ये हो गया 9 और मैंने माइक्रोफेरेड ही रहने दिया ऊपर नीचे ताकि माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 400 वोल्ट। सो द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज 400 वोल्ट। द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन ए गिवन सर्किट, 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा ये पूछ रहे हैं। तो पहले आप ये समझिए कि ये जो 1 और ये 4 है तो ये 1 और 5 ये पैरेलल में 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, ये 6 ये 4। तो ऊपर वाली ब्रांच में एक है 4 माइक्रोफेरेड और दूसरा है 6 माइक्रोफेरेड। ठीक, दूसरी वाली ब्रांच जो है उसमें है 3 माइक्रोफेरेड और बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों ब्रांचेस पैरेलल में है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा। इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है ही, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा और इन दोनों के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो हमें सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच से लेना देना है क्योंकि हमें वही चार्ज पूछा। ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में चार्ज सेम गया होगा और वो वही चार्ज होगा जो इस ब्रांच में घुसेगा। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा इस पूरी ब्रांच का? नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 × 6 अपॉन 4 + 6 दैट मीन्स 10। तो ये आपका हो गया 2.4 माइक्रोफेरेड, ये हो गया नेट कैपेसिटेंस। और ऊपर वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल भी कितना लगा है तो वो 10 वोल्ट के बराबर ही लगा है। तो ऊपर वाली ब्रांच में चार्ज कितना जाएगा तो Q = CV। कैपेसिटेंस है आपका 2.4 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल है 10 वोल्ट। सो इट इज़ 24 माइक्रोकूलम। ऊपर वाली ब्रांच में कितना चार्ज आएगा 24 माइक्रोकूलम, तो इस पर भी 24 माइक्रोकूलम होगा और इस 6 माइक्रोफेरेड वाले पे भी 24 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, अगर इससे पूछा होता कि 3 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज आएगा तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही है तो Q = CV डायरेक्ट कर देंगे इसमें। तो इसमें जो चार्ज आएगा वो 30 माइक्रोकूलम होगा। यानी यहाँ से जो टोटल चार्ज चलेगा वो 24 + 34 यानी 54 माइक्रोकूलम चार्ज चलेगा। इसमें आपका चला जाएगा 30 माइक्रोकूलम और इस ऊपर वाली ब्रांच में आपका आएगा 24 माइक्रोकूलम। और 4 माइक्रोफेरेड वाले पे कितना चार्ज आएगा 24 माइक्रोकूलम और इस 6 पे भी कितना आएगा 24 माइक्रोकूलम। लेकिन अगर हम ढंग से देखेंगे जब 24 माइक्रोकूलम यहाँ पहुँचेगा तो ये 1 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 5 में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी समझ लेते हैं। Q = होता है CV। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, सिंस ये दोनों पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा इसका मतलब चार्ज होगा कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपेसिटेंस का प्रोपोर्शन है 1:5 तो ये जो 24 माइक्रोकूलम है ये भी 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो पहले वाले को कितना मिलेगा तो पहले वाले को मिलेगा 1/6 × 24 यानी 4 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले को कितना मिलेगा 5/6 × 24 यानी 20 माइक्रोकूलम। तो हमने क्या किया, हमने इसमें जितने भी कैपेसिटर हैं हर किसी पे कितना कितना चार्ज होगा वो सारा हमने फाइंड कर लिया। क्लियर, हमसे तो सिर्फ इसमें पूछा गया था तो आपका आंसर कितना है 24 माइक्रोकूलम। फोर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन ए डायग्राम। 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, चारों का कैपेसिटेंस C मानेंगे हम। C1 नाम दिया, चलो C1 मानेंगे। इस तरह से कनेक्टेड है। ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। A और B के अक्रॉस आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है इस तरह से। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि देन द चार्ज स्टोर इज फाउंड टू बी 1.6 माइक्रोकूलम। जो टोटल चार्ज स्टोर हुआ होगा वो 1.5 माइक्रोकूलम मिला। किसी एक कैपेसिटर में मिला कि टोटल मिला ऐसा कुछ क्लियर नहीं है इसमें। व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द बिटवीन A एंड B देन द चार्ज स्टोर्ड मतलब टोटल चार्ज होगा। यानी यहाँ बैटरी से जो चार्ज गया होगा Q टोटल वो आपका 1.5 माइक्रोकूलम है। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो C1 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे कि इसमें नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा। ठीक है, तो जरा समझिए क्या सेटअप है इसमें ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं कनेक्टेड है तो इनको मैं डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरी बीच वाली ब्रांच और मैं यहाँ से C1 को मैंने डायरेक्टली वहाँ ले जाके कनेक्ट कर दिया। ठीक, और यहाँ से कौन सा टर्मिनल कनेक्ट है आपका A। ये समझ में आया आपको क्या किया मैंने। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इनके बीच में कुछ भी नहीं कनेक्टेड तो ये सेम पोटेंशियल पे होंगे तो ये वायर हटा दिया, ये यूजलेस वायर है और ये वाला टर्मिनल सीधे उठा के इस वाले टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से इस पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है ये दोनों जो पॉइंट हैं इनके बीच में भी कुछ भी नहीं कनेक्टेड है तो ये भी सेम पोटेंशियल पे होंगे तो B पॉइंट को डायरेक्टली मैं यहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
और ये हो गया B। यानी ये आपका सेटअप है। ये C1 और C1 C1/2 हो गया, C1/2 और C1 और C1 ये तीनों पैरेलल में आ गए। तो नेट जो आपका आया वो 2.5 C1 आ गया। ये नेट कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। और चार्ज का जो फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू CV टोटल के लिए अगर हम लगाएं नेट के लिए। तो नेट चार्ज है आपके पास 1.5 माइक्रोकूलम, सी नेट आपका आ रहा है 2.5 C1 और बैटरी आपके पास 6 वोल्ट की। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। तो C1 जो आपका आएगा वो आ जाएगा 15 अपॉन 25 इंटू 6 माइक्रोफेरड। कैंसिल करें 5 से 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 0.1 माइक्रोफेरड। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना होगा, डी पार्ट, ठीक। इसमें क्या कह रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस d है, उसको इंसर्ट किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, जिसकी नेगेटिव प्लेट जो है वो x इक्वल टू 0 पे है, पॉजिटिव प्लेट x इक्वल टू 3d पे है। यानी उनके बीच का सेपरेशन 3d हुआ। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ठीक। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये वाली जो प्लेट है वो x इक्वल टू 0 पे है और ये वाली प्लेट जो है x इक्वल टू 3d पे है। ये नेगेटिव प्लेट है, लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट है, और ये पॉजिटिव प्लेट है, हायर पोटेंशियल वाली प्लेट है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, द स्लैब इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन द प्लेट। स्लैब जो है वो बीचों बीच है। तो डायग्राम बनाएंगे हम। तो स्लैब कहीं इस तरह से होगी बीचों बीच, यानी ये वाली सरफेस होगी x इज इक्वल टू डी और ये वाली सरफेस होगी x इज इक्वल टू 2d। ऐसी ये स्लैब है। अब क्या कह रहे हैं, कैपेसिटर इज गिवन सम चार्ज, कैपेसिटर सम चार्ज है, ठीक है। एज वन गोज फ्रॉम 0 टू 3d, मतलब x 0 से लेकर 3d तक अगर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्स्टेंट मैं k मान लेता हूँ। तो ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगा, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है और वो होगा E0/k, ठीक। वो क्या होगा, E0/k। तो जैसे ही मैं 0 से लेकर 3d तक जाऊंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम, गलत है, पहला तो आंसर नहीं बनेगा। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का हर जगह सेम है, बिल्कुल नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम, ये बिल्कुल सही है। डायरेक्शन हमेशा इसी तरफ है, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो या डाइलेक्ट्रिक के बाहर हो, मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो दूसरा वाला आपका आंसर बन गया, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन द सेम। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा होगा, लेकिन बढ़ने का रेट हर जगह सेम नहीं होगा। यहाँ पे अगर बढ़ने का रेट E0 के हिसाब से होगा तो यहाँ बढ़ने का रेट E0/k होगा, यानी यहाँ पे बढ़ने का रेट कम हो गया होगा, और यहाँ पे ओरिजिनल वाला बढ़ने वाला जो ओरिजिनल रेट है वो वापस से मिल गया होगा। यानी इस रीजन में और इस रीजन में बढ़ने का रेट ज़्यादा होगा और इस रीजन में बढ़ने का रेट उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बढ़ लगातार ही रहा होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लगातार इंक्रीज कर रहा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज एट फर्स्ट देन डिक्रीजेज देन, अगर इंक्रीजेज, ये गलत है, ठीक है। तो लगातार इंक्रीज करेगा, और कैसे इंक्रीज करेगा अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो ऐसे इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे फिर से उसी स्लोप में इंक्रीज करेगा, ठीक है। पोटेंशियल की जो स्लोप होती है -dv/dr, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो गया तो बढ़ने की स्लोप, बढ़ने का जो रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बढ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए रहा है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, सॉरी, पोटेंशियल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसमें दो आंसर सही हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम, ये भी आंसर सही है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, ये भी आंसर सही है। एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, उसको 200 वोल्ट से चार्ज किया, फिर बैटरी हटा दी। ऑन कंबाइनिंग दिस विद अनदर अनचार्ज कंडेंसर इन पैरेलल, और उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया।
फिर जो कॉमन पोटेंशियल आया वो 40 वोल्ट आया। कैपेसिटी पूछ रहे हैं सेकंड कंडेंसर की क्या होगी। तो अगर ऐसा सेटअप होता है तो हम ऐसे पहले भी कई बार कर चुके हैं, जो कॉमन पोटेंशियल आता है नेट पोटेंशियल, तो वो आता है C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। ये कब आता है? जब पहला वाला चार्ज होता है, पहला वाला C1 कैपेसिटर V1 से चार्ज किया है और फिर उसमें एक अनचार्ज C2 जोड़ दिया है। ठीक है, तो हमें C2 चाहिए, फटाफट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेट पोटेंशियल आया 40 वोल्ट, C1 आपका है 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड में रखते हैं आंसर, माइक्रोफेरेड में आएगा, इनटू पोटेंशियल था 200 वोल्ट, अपॉन C1 है 2 और C2 आपको निकालना है। तो 40 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। तो ये 2 प्लस C2 जो आया वो आपका 10 के बराबर आ गया। तो C2 यहाँ से आया 8 माइक्रोफेरेड दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा। सी पार्ट। कंसीडर 2 कंडक्टर्स, वन ऑफ देम हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 2 यूनिट्स एंड द कैपेसिटी ऑफ अदर इज अननोन। दो हैं, एक की कैपेसिटी 2 यूनिट्स है और एक की कैपेसिटी पता नहीं है, और उनको कितने पोटेंशियल से चार्ज किया? एक को 4 से चार्ज किया और एक को 5 से चार्ज किया। ठीक है, द टू कंडक्टर्स आर नाउ कनेक्टेड बाई ए वायर व्हेन देयर कॉमन पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 4.6। ठीक है, तो ऐसे बनाते, मान लिया मैंने कहा स्फेरिकल कैपेसिटर्स है। ठीक है, एक की कैपेसिटी C1 है, इसको V1 से चार्ज किया है, दूसरे की कैपेसिटी C2 है जो आपको पता नहीं है, इसको V2 से चार्ज किया है, फिर इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया और कॉमन पोटेंशियल आ गया V। तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो आपका होगा नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। सो इट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सारी वैल्यू डालते हैं, आंसर निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल जो है वो है 4.6, C1 है 2, V1 था 4, प्लस C2 आपको पता नहीं है, V2 है 5 अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 मतलब 2 प्लस C2। अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब कुछ सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। ये 4.6 है और ये 2 इंटू 4 है, कंफ्यूज मत कर देना, ये C2 इंटू 5 है। तो आप मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और आपको एक आंसर मिलेगा। टू माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 और 4 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और तीसरा जो कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का, उसको इस तरह से सीरीज में कनेक्ट किया है। 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, 2 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि 2 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो 4 के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ठीक, अब अगर पैरेलल में है तो अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा और ये भी 6 माइक्रोफेरेड है। जब दोनों बराबर ही बराबर हैं एकदम, तो पोटेंशियल भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा। ठीक, तो कितना आंसर आएगा आपका? 6 वोल्ट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, और कितना आंसर आया था? कुछ आंसर आ गया था। ये 1200 वोल्ट था, ये इसको अर्थिंग का की हुई थी हमने, और ये 6 माइक्रोफेरेड बन जाएगा, ये 3 माइक्रोफेरेड बन जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है? चार्ज पूछा गया है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, पहले मैं यहाँ का अर्थिंग है, इसका मतलब 0 वोल्ट है, और एक का पोटेंशियल जो है वो 1200 वोल्ट है, यानी पूरे सिस्टम के अक्रॉस 1200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा है। नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 4 और 2 6, ये 6 है और ये 3 दोनों सीरीज में है, तो ये बनेगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 9। तो ये आपका हो गया 2 माइक्रोफेरेड। तो नेट कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, नेट पोटेंशियल डिफरेंस है 1200 वोल्ट का, तो जो टोटल चार्ज जाएगा वो Q इक्वल टू CV होगा। ठीक है, यानी 2400 माइक्रोकूलम का चार्ज जाएगा। ठीक, तो इस पर यहाँ से चलेगा 2400 माइक्रोकूलम, तो इस पर 2400 माइक्रोकूलम आ जाएगा। फिर जब 2400 माइक्रोकूलम आगे बढ़ेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा तो जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 है, तो 2400 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऊपर वाले को जो मिलेगा वो मिलेगा 2/3 इंटू 2400, एंड दैट इज 1600, और नीचे वाले को मिलेगा 1/3 इंटू 2400 एंड दैट इज 800 माइक्रोकूलम। तो ऊपर वाले को के पास आएगा 1600 माइक्रोकूलम, नीचे वाले के पास आएगा 800 माइक्रोकूलम। सो योर आंसर इज बी पार्ट।